हाय दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सादानी में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे। आज का जो गीत है इसका नाम है ढरू दाता दिगंबर और इसके गीतकार या कवि हैं घासी राम। संगी साथी मन, जैसे रोरे जानेला कि हमारे यूट्यूब चैनल में हम रोरे मन ले सुंदर सुंदर गीत जे कि नया परिवर्तित सिलेबस के अनुसार जो गीत है शिष्ट गीत या शिष्ट कथा लोक कथा ये सारा कुछ भी है रोरे के निःशुल्क प्रोवाइड करती। तो है सीरीज में आइज हमें ढरू दाता दिगंबर जे कि घासी राम कर लिखल शिष्ट गीत है के इके देखे वाला है। वैसे तो बहुत सारा चैनल में ऑलरेडी चूँकि ये सब बहुत सारा पुराना चैनल मन है से रोरे मन के प्रोवाइड कर ही, लेकिन हमार आखिर चैनल जो है जो कि नया चैनल भले ही है, लेकिन एकर में जो नया कंटेंट जो रोरे के प्रोवाइड करल जाता है, ठीक है, एक बार रोरे के अच्छा से देखो। और दूसरा जो भी कंटेंट है दूसरा दूसरा चैनल से रोरे के मिला थे ओके एक बार तुलना जरूर करियो और एक समझ में आई जी, ठीक है, कि अंतर क्या है। और निःशुल्क रोरे का हम पीडीएफ तो प्रोवाइड करल ही करल, साथ में एकर गीत संगीत कर साथ में एकर जे सही अर्थ होवेला इके भी हम बताब। साथ ही साथ यही वीडियो में एकर कंप्लीट हम प्रश्न उत्तर भी करब। बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो कि रोरे देखब तो एकर सही अर्थ नहीं बताल है, सब उल्टा पल्टा अर्थ भी बताल है। साथ ही साथ 5-7 क्वेश्चन दे के सब खत्म कर देवल जाए। गीत कर साथ में उनकर जो कवि है, जैसे यहाँ रोरे ऊपर आवब तो ऊपरे जैसे इनकर कवि कर बारे में रोरे देखब, जैसे कि घासी राम इकर जो लेखक गीतकार है या रोरे कवि कहूँ डरू दाता दिगंबर नामक जो गीतकार है घासी राम जब देखा थे। तो घासी राम कर बारे में भी जाने के चाहिए, क्योंकि सीधे जो है बाकी जो वीडियो में देवल है ओकर में सीधे सीधे बस गीत के बारे में देवल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल गीत के बारे में ही पूछी। जो गीतकार हैं कवि हैं उन मन बारे में जो प्रश्न है ये भी रोरे के मन के पूछल जाए, इसलिए इकर बारे में भी डिटेल रोरे के जानकारी चाहिए। और हम इकर डिटेल जानकारी भी रोरे के यहाँ पे देवब जे मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से प्रश्न आ सकेला। जैसे हम रोरे देखा थी कि हम हाईलाइट करके रखी ताकि रोरे के बिल्कुल लेट ना लगे, समय बिल्कुल रोरे के समझ में आ जाए सारा प्रश्न के लिए। साथ ही साथ इकर प्रश्न भी हम ले ही ताकि कोई प्रश्न आपसे ना छूटी कविता से भी, और साथ साथ ये कविता कर जो कवि है उनकर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एक ही हम ले जैसन के रोरे देखा थी। यहाँ हम ये जो गीत है ढरू दाता दिगंबर इकर जो कवि घासी राम हैं इनकर जितना भी प्रश्न बन सकेला सब प्रश्न कम ले, यानी कोई भी प्रश्न रोरे के छूट न सकेला। हर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये सब प्रश्न कम ले कवि से भी रिलेटेड और कविता से भी रिलेटेड, ठीक है। तो सही जगह रोरे की इस तरह का प्रश्न उत्तर रोरे के मिली जो कि हर तरह का प्रश्न के जो है शामिल करल जाए, ठीक है। तो चलो बिना देर कर ले जो है हम आगे बढ़ीला सीधे आवेला सबसे पहले गीत में जैसे इष्ट गीत है आइजकर। और ये जैसे रोरे देखा थी ये है आइजकर शिष्ट गीत डरू दाता दिगंबर। डरू दाता दिगंबर जे शिष्ट गीत है इके अभी रोल सामने हम इके प्रस्तुत करब। सबसे पहले तो हम इके कम्प्लीटली रोरे के जो है ये गीत कर राग के गाय के भी सुनाब तुरंत, और सब उकर बाद जो है लाइन बाय लाइन जो है इकर अर्थ के हम रोरे के बताब ताकि कहीं भी कोई अर्थ छूट ना सकेला। और अगर कोई भी कविता कर या जो भी गीत है ओकर अर्थ अगर रोरे समझ गेली तो समझो इगर से रोरे के प्रश्न नहीं छूटेला या नहीं छूट सकेला, ठीक है। तो रोरे धीरे धीरे के थोड़े सा एक आराम से देखो और एक एक लाइन बाय लाइन जो है अर्थ के समझो, एक एक चीज़ के समझो। और इकर से पहले और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम रोरे के बहुत सारा पीडीएफ साथ ही साथ एक वीडियो अपलोड कर चुकी, ठीक है। लगभग जो है हम 30 से 31 वीडियो अब तक जो है अपलोड कर चुकी और जिकर में हम लगभग 50% सिलेबस अगर रोरे कहो 40 से 50% सिलेबस जो है ऑलरेडी लगभग पूरा हो चुकी है। तो रोरे के कुछ ना क्या करें पीछे जी भी हमारे प्लेलिस्ट बनाई दे ही वीडियो को सब्सक्राइब करो और जो बार अपन प्लेलिस्ट में आप निःशुल्क देखो और पीडीएफ भी जो है रोरे के फ्री में मिल जाए, ठीक है। तो ओकर इसलिए नीचे लिंक देवल है
टेलीग्राम लिंक देवल है, टेलीग्राम लिंक से जुड़ो, या व्हाट्सअप कर भी लिंक है, वहाँ से जो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ो, रोरे का निःशुल्क जो है सबका पीडीएफ जो है बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे। सबसे पहले बात करें हम कवि कर बारे में। तो घासीराम जे कवि हैं, इनकर द्वारा लिखल है हमार जे गीत जे पढ़े पहले ही हमें का गीत का नाम है ढरू, है ना, ढरू दाता दिगंबर। ठीक है, हम एक एक चीज़ के गीत जे भी है इके हम समझा, बिल्कुल टेंशन न के लेवे। ये जे गीत है, ये गीत के हम बिल्कुल अच्छा तरीके से जो है इके समझा, इसलिए टेंशन न खेलने करूँ के पहले तो कवि कर बारे में थोड़े से जान ली, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि प्रश्न में पूछ सकेला। तो घासी राम जे कवि हैं, ये नागपुरी कर महाकवि रहे। सबसे पहला बात तो है कि नागपुरी कर महाकवि रहे, एक से पूछ सकेला कि घासी राम देवल में से का चीज़ कर महाकवि रहे, तो नागपुरी कर महाकवि रहे। इनकर बारे में बहुतों मन जो है बता है, जिकर में कि सीसई कॉलेज कर एक प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद, जे कि अपन जे नागपुरी महाकाव्य रहे उकर में इकर जानकारी दे हैं, यानी कि घासी राम कर जानकारी दे हैं। अगर आगे तनि से हम बढ़िला तो योगेंद्र नाथ तिवारी जे हैं, ये भी अपन आदिवासी पत्रिका नामक जो पत्रिका है इकर में ये भी अपन प्रारंभिक जानकारी इनकर दे रहे हैं। अगर बात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कर बात करेला तो घासी राम कर जो जन्म है ये करकट गांव, जो कि थाना मांडर थाना में पहुँचेला पड़ेला और रांची लोहरदगा रोड में है। तो जल्दी से बताओ इकर जन्म जो है कहाँ हुई रहे। इकर जन्म है घासी राम का जन्म जो है वह करकट गांव, जो कि मांडर थाना में पड़ेला, हुआ हुई रहे और ये रांची लोहरदगा रोड में स्थित है। आगे अगर हम बढ़िला तो इकर महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण बिंदु है इके हम सीधे सीधे रोरे के देवा थी, और बाकी जो छुटल बढ़ल है वो हम सीधे एमसीक्यू में हम ले लो। अब आगे जो है ये कैसन कवि रहे, तो ये कैसन कवि रहे, ये आंसू कवि रहे। अब ये सब बात के जो है भर सके आदमी मैंने बताया ना, चले ये सब बहुत जरूरी है हर जो बात के जाने के लिए। आंसू कवि का चीज होवेला, तो आंसू कवि वैसन कवि के कहल जाए ना जे तुरंते तुरंते कोई चीज़ के यानी कोई सिचुएशन में जो है वो अपन गीत बनाए लेवे ना, या अपन कविता लिख लेवे ना। ठीक है, मतलब क्षण भर में कोई कोई पार्टिकुलर जो स्थिति है ओके देखते हुए जो है ओकर गीत बनाए लेवे या ओकर कविता बनाए लेवे, तो ओके कहे ना आंसू कवि। तो डोरे मन के बात समझ में आलक है। तो ये कैसन कवि रहे, तो आंसू कवि रहे। ठीक है, आगे बात करवाएं तो घासी राम कर बचपन से ही जो है इनके गीत गावे कर लिखे कर बड़ा शौक रहे, से एक अच्छा गायक भी रहें। और थोड़ा बहुत जो अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है इकर बात कर ले तो ये अपन जाइत कर गुड़ाइत रहें, और आगे जो है शुरू में ये मिडिल तक जो है पढ़ाई भर कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है ये शिक्षक कर काम कर लें और बाद में पोस्टरों मास्टरों कर काम कर लें, लेकिन अपन स्वतंत्र जिंदगी जिए के लिए जो है इस सब में इस्तीफा दे लें और अपन जो है अपन गीत गोविंद में उतर लें, अपन कवि कर काम करे लग लें। साथ ही जो है जो रातू महाराजा जो रहें इनकर यहाँ 10 वर्ष कर जो है अपन सेवा भी दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ीला। इनकर जो जन्म जो रहे वह 1915 ईस्वी में, यानी कि घासी राम कर जन्म जो है वह 1915 ईस्वी में हुई, सॉरी 1859 ईस्वी में हुई रहे। तनी जाई गड़बड़ा थे तो इजक थोड़ी सा देख रे मन 1915 संवत में इनकर जन्म 1915 संवत में और 1859 ईस्वी में हुई रहे, जबकि इनकर मृत्यु जो है देहात शूल नाम बीमारी से 1937 ईस्वी में हुई गलक। तो ये बात के रोरे याद रखब। ठीक है, कृष्ण पक्ष पंचमी दिन बुधवार में इनका मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में हुई गलक। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और रोरे से पूछ लेवल जाला कि कितना उम्र में इनकर मृत्यु हुई रहे, तो 78 साल में जो है इनकर मृत्यु हो जाए रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछल जा सकेला वो का है कि इनकर जो लिखल यानी घासी राम कर जो लिखल रचना है वो रचना कर का नाम है के, तो नागवंशावली झूमर। तो नागवंशावली झूमर जो है इनकर द्वारा लिखल है, यानी इनकर रचना के। दूसरा है उषा हरण। तीसरा है दुर्गा सप्तशती जेकर अनुवाद कर रहे हैं नागपुरी में। आगे है सुदामा चरित, इशारा कर लेखक जो हैं या इनकर रचना जो है कार के कहें घासी राम। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न तो बने कर बहुत ज़्यादा
संभावना है। साथ ही साथ जो है एक किताब में छप रहे जेकर नाम रहे नागपुरी फाग शतक, तो इनकर भी जो है जे कवि जो है कहें या फिर जो इनके लिख रहे हैं किताब के, वो भी घासी राम ही लिख रहे हैं नागपुरी फाग शतक के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आलक हुई। आगे अगर बात करेला तो इनकर रचना जो है अधिकतर ठेठ नागपुरी में है। इनकर जो भी रचना है अधिकतर ठेठ नागपुरी में है, और अब तक 268 को जो है गीत नागपुरी संस्थान में इनकर उपलब्ध है। ये बात आप लोग मन के समझ में आलक हुई। ठीक है, बढ़ी लागे आइजकर जे शिष्ट गीत है ढरू दाता दिगंबर। अब जो है हम ये जो शिष्ट गीत है इके लाइन बाय लाइन पहले इके पढ़े कर अलावा जो है रोरे मन के हम गाय के ही सुना थी चूरे। यह जो धुन देवल है ये धुन कर मतलब भी जरूर के समझे है, गीत के भी गावल से और जरूर ज़्यादा मजा आवी, तो रे कर आनंद भी ले। हम तुरंत 2 मिनट 1 मिनट में हम इनके गाय के भी सुनाती, और साथ में साथ एक लाइन बाय लाइन जेकर अर्थ होवेला ये अर्थ हम लोग एक बता बिल्कुल सटीक अर्थ आज तक अभी तक जो रोले जोर भी और भी वीडियो देखी और एक से मिलाव की एक का अर्थ है और क्या नहीं है रोले के समझ में आए जी। चलो हम आगे बढ़ती तो देखो आइस कर जे शिष्ट गीत है एक हम प्रस्तुत करे थे पहले रोल के सामने। ठीक है, ढारू दाता दिगंबर ढारू दाता दिगंबर भोला हरहु हमार चिंता भयंकर ढारू दाता दिगंबर केवल रहो रे नाम तजना दोसर काम बोला रटी नाम आठो याम निरंतर ढारू दाता दिगंबर रटी नाम आठो याम निरंतर ढारू दाता दिगंबर निहिपहट निरबोधि जानी महेंद्र रारी ठानी भोला बिन दोषे नाली से करी हम पर ढारू दाता दिगंबर धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी बोला। देखो आगे क्या है, आई तो हो मुदाहनी मुदय महेंद्र ढारू दाता दिगंबर मुदई प्रहवील वीर मुदई प्रहवील वीर मोह के तारो रान धीरे बोला घासी के करहूँ छूटी महार ढारू दाता दिगंबर। इस तरह से जो है आपका ये गीत जो है जो कि घासी राम के द्वारा प्रस्तुत लिखा गया है, ये गीत हमने आपको प्रस्तुत किया है। अब देखिए इसका जो अर्थ है, ठीक है, चूँकि कोई भी गीत का अर्थ समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो कि अगर जो भी एग्ज़ाम है उसमें अगर कोई भी गीत है इस गीत का अगर अर्थ आपको सही सही समझ में आता है तो कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो वो प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। बहुत सारे भाई लोग या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो जरूर बनाए हैं लेकिन इसका सही अर्थ जो है नहीं बताए हैं। आप हम देखिए हम पहले ही कह रहे हैं आप इसका तुलना जरूर कीजिएगा बाकी का अन्य जो भी वीडियो है वहाँ से। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इसका अर्थ बताते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ढारू दाता दिगंबर भोला, यानी कि जो कवि घासी राम हैं वो दिगंबर यहाँ पे कहा गया है दाता, पहले समझिए ढारू दाता दिगंबर। तो यहाँ पर जो है घासी राम क्या कर रहे हैं, दाता जो देने वाला होता है, जो सब कुछ देने वाला कौन है, दाता। दिगंबर जो है, दिगंबर ईश्वर को, उस भोलेनाथ को कहा गया है। ठीक है, और ढारू दाता दिगंबर यानी कि अपना जो यानी घासी राम जो है वो दाता दिगंबर को यानी भोलेनाथ को अपना कल्याण करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ढारू दाता दिगंबर भोला यानी कि हे भोलेनाथ क्या कीजिए, आप हमारा कल्याण कीजिए। ठीक है, हरहु हमर चिंता
भयंकर डर उदाता दिगंबर। और कहते हैं कि हे भोलेनाथ क्या कीजिए, आप हमारा चिंता को दूर कीजिए, हर हो हमारी चिंता भयंकर। हमारे पास जो है चिंता बहुत ज़्यादा है, उस चिंता को क्या कीजिए, आप हरण कीजिए, हर लीजिए, ढर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमारा कल्याण कीजिए भोलेनाथ, ठीक है। हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मुझे चिंता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको क्या कीजिए, आप कल्याण कीजिए, हमारा चिंता हर लीजिए। आगे देखिए क्या कहता है, केवल रौरे नाम तजी ना दोसर काम भोला, रटी नाम आठोयाम निरंतर ढारू दाता दिगंबर। कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, केवल रौरे नाम यानी कि केवल आप ही का नाम जो है हम लेते रहते हैं, तजी ना दोसर काम, और हमें किसी दूसरा काम में जो है मन ही नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा काम जो है हम नहीं करते हैं, आपका नाम ही हम रटते रहते हैं। बोला से रटी नाम आठो याम, ठीक है, रटी नाम आठो याम। यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पे आठो याम, याम का मतलब होता है पहर, ठीक है। याम का मतलब होता है पहर, या प्रहर कहिए या फिर पहर कहिए, ठीक है। और 24 घंटा में जो है 8 पहर वैसे होता है। कितना पहर होता है, 8 पहर, यानी कि समझिए कि 24 घंटा में 8 पहर या फिर 8 याम होता है। इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन भी कीजिएगा तो एक याम का यानी एक पहर का 3 घंटा होता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि पूरे 24 घंटे में जो भी 8 पहर हैं, ठीक है, वो आठों पहर जो हैं हम क्या करते हैं, आप ही का नाम रटते रहते हैं। बोला सो आप क्या कीजिए, धरो दाता दिगंबर, यानी कि दिगंबर है भोलेनाथ, मेरा कल्याण कीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं, निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी ठानी भोला, बिन दोषे नालिश करे हम पर ढारू दाता दिगंबर। ये कह रहे हैं कि हमको निपट निर्बुद्धि जानकर, यानी है जानकर या मानकर, ठीक है, आप हमें क्या कीजिए, एक ऐसा निपट निर्बुद्धि मान करके जो है, अगर हमसे आप पर कोई रारी मतलब आपसे आपका कोई गलती हो गया आप पर, ठीक है, या आप हमसे कोई रोस्ट है, आप पर हमने कोई गलती किया है, तो हमें क्या कीजिए, निपट निर्बुद्धि मानकर जो है, ठीक है, आप हमारा क्या कीजिए, कोई दोष को बिना देखे हुए हम पर माफ कर दीजिए हमको, ठीक है, और हमारा कल्याण कीजिए, ऐसा जो है कवि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा है कि धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी भोला, आई तो मुदाले मुदय महेंद्र ढारू दाता दिगंबर। देखिए यहाँ पर इस सब चीज़ को ना बहुत सारे इसे भाई बहन लोग हैं जो भी अपने वीडियो में इसको जो है अलग ही तरह से प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए हम जो है इसका क्या अर्थ है, हम कैसे इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, अब देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा, समझिए बात को। कह रहे हैं कि धनी जयनाथ काशी, कह रहे हैं कि हे जयनाथ के जयनाथ काशी के महादेव, ठीक है, या भोला, ठीक है, आप बहुत धन्य हैं। क्या कह रहे हैं, आप बहुत धन्य हैं। गणेश कृपाल घासी, यहाँ घासी जो है अपने को घासी राम यानी अब कवि अपने नाम लेकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यानी कि काशी के हे जयनाथ, काशी के भोले, आप जिस प्रकार से गणेश जो उनका पुत्र है, ठीक है, उनका जिस प्रकार से आपने कल्याण किया, उसी प्रकार से आप भी मेरा कल्याण कीजिए। यानी कि घासी कह रहे हैं, घासी राम बोल रहे हैं, आप भी मेरा कल्याण कीजिए। अई तो मुदाले मुदई महेंद्र ढारू दाता दिगंबर, आप तो अइते मुदाले मुदई, मुदई बोलते हैं दुश्मन को, ठीक है, आप तो अपना दुश्मन को भी जो है क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं, तो आप हमारा कल्याण कीजिए, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या बोलते हैं, मुदई प्रबल वीर मोके तारू रणधीर बोला, घासी के करहु छोटी उमाहार ढरू दाता दिगंबर। और बोल रहे हैं कि मेरा जो है दुश्मन बहुत ज़्यादा है, मुदई बहुत ज़्यादा है और बहुत प्रबल है हमसे, सो क्या कीजिए, मेरा जो है इन सबसे मोके तारू रणधीर भोला, हमको इन सारे से इन सारी चीज़ों से क्या कीजिए, तारण कीजिए, हमको इन सारा चीज़ से तार लीजिए, इन सब से जैसे हमको उबार लीजिए। और घासी की करहु छूटी उमाहार ढरो दाता दिगंबर, और घासी को भी जो है जिस प्रकार से यहाँ पे उमाहार, ठीक है, उमा यहाँ पे शंकर की जो पत्नी है, भगवान शंकर की जो पत्नी है उसको उमा कहा जाता है। तो जिस प्रकार से माता उमा का आपने जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, उनका हरण किया, ठीक है, यानी उनका कष्ट को आपने हरा, ठीक है, तो उसी प्रकार से आप कीजिए, आप घासी का भी, घासी अपने आप को बोल रहे हैं कि घासी राम का भी जो कष्ट है
उनका भी कल्याण कीजिए। जिस प्रकार से आपने माँ उमा का कल्याण किया, हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारा भी कल्याण कीजिए। इस तरह से कवि जो है भगवान भोलेनाथ से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से, हालांकि कविता है, प्रत्येक व्यक्ति से बताने में थोड़ा ना बहुत का जो है 19-20 तो होगा ही, ठीक है, लेकिन आपको जो है हम एक अच्छे तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ 19-20 होता है और आपको कुछ लगता है कि नहीं कहीं पर भी है, तो आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और भी हम उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे अगर आपको कहीं पर नहीं समझ में आया होगा। चलिए, अब आगे आते हैं, इसका जो प्रश्न उत्तर है, मैंने कहा भी है कि एक ही जो वीडियो है इसमें आपका कंप्लीट प्रश्न उत्तर, और अब तक का वीडियो में कहीं पर भी यूट्यूब में इतना सारा प्रश्न उत्तर जो है आपको नहीं मिलेगा कविता का या कोई भी चीज़ का। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम लेने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप प्रश्न उत्तर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एमसीक्यू के तौर पे जो आपको हम प्रश्न उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी जैसे आपने अभी वीडियो देखा या जो भी हम इसका कविता के बारे में डिस्क्राइब किए, सॉरी शिष्ट गीत के बारे में आपने देखा, अब जो है आपका पारी है प्रश्न उत्तर देने का। आप भी पेन कॉपी उठाइए और अपने से कोशिश कीजिए, देखिए कि आप कितना सही प्रश्न दे पा रहे हैं, और बाकी नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही। चलिए, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए शुरू होता है कि ढारू दाता दिगंबर नामक गीत कर कवि या गीतकार के ही कहें। पहला प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न आपको दिख रहा है, रघुनाथ निरुपति, बरजूराम, घासीराम और महंती। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अभी तो हम आपको बता रहे हैं, ये गीत जो है आपको बता रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, इसलिए आपको याद है कि घासीराम जो है इनके कवि। लेकिन जब लास्ट में हम आपको कंबाइन रूप से कराएंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है, या उससे पहले भी हम कंबाइन रूप से कंप्लीट कराएंगे, जब ये गीत शिष्ट गीत कभी कंप्लीट हो जाएगा तब, उस समय जो है या एग्जाम में आपको जो है दिक्कत आने लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। तो इसलिए जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ढरू दाता दिगंबर नामक जो गीत कर जो गीतकार है कहें या फिर कवि है कहें, उनका का नाम है के, तो इकर में से सही उत्तर हुई जी ऑप्शन नंबर 3 घासीराम। अगला प्रश्न के देखो, अगला प्रश्न का कहते, अगला प्रश्न है कि डरो दाता दिगंबर नामक गीत में कवि केकर से अपन चिंता हरेक और कल्याण करे कर बात कही रहें। तो कवि केकर से सन बात कर रहे हैं, केकर से अपन चिंता हरेक कर बात करत हैं, विष्णु जी से या गणेश जी से या राम से या शंकर भोला से या भोला शंकर से, या केवल भोला भी लिखल जा सकेला वहाँ पर। तो सही उत्तर का हो जाए यहाँ पे भोला से। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि केहर आठों याम भोला कर नाम रटेला। तो जग निवास नारायण, या कवि प्रफुल्ल कुमार राय, या कवि महंत घासी, या कवि घासीराम। जल्दी से बताओ, तो सही उत्तर हो जाए कवि घासीराम। आगे है ढरू दाता दिगंबर गीत में कवि या गीतकार के निपटे नुरबुद्धि कही हैं। यानी कि ढरू दाता दिगंबर जो गीत है, ये गीत में रोरे देख ली कि निर्बुद्धि, निपटे निर्बुद्धि शब्द कर प्रयोग होए से ई कवि गीत में कवि या गीतकार जो हैं के निपटे निर्बुद्धि कई हैं। बताओ, आदमी मन के कई हैं कि धनी आदमी मन के कई हैं कि स्वयं के यानी कि अपने आप के घासीराम कई हैं, या एकर में कोनो नहीं। तो सही उत्तर हो जाए अपने आप के जो है वो का कई हैं, निपटे निर्बुद्धि कई हैं। आगे है कि केकर केकर मुदई बहुत प्रबल है जेकर से वो भोला से आपन कल्याण करेले कहत हैं। तो 4 ऑप्शन है, कवि बरजूराम कर, या कवि घासीराम, या विशेश्वर प्रसाद। तो केकर मुदई कर बात यहाँ करल जाए, कवि स्वयं आपन मुदई कर बात करत हैं। तो इकर सही उत्तर हो जाए कवि घासीराम। बढ़ो अगला प्रश्न में। देखो अगला प्रश्न क्या है कि घासीराम कर लिखल गीत नीचे देवल में से का है के। 4 गो ऑप्शन है, अर्जुन कहत बिचारी, ये बिचारी है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, और छोड़ू कपटी माया, या ढरू दाता दिगंबर। तो घासीराम कर लिखल जो गीत है उकर नाम है के ढरू दाता दिगंबर। आगे बढ़ेला अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है कि घासीराम किस भाषा के महान कवि है कहें, या कौन भाषा कर महान कवि है कहें।
चार गो ऑप्शन है, हिंदी भाषा कर, उर्दू भाषा कर, नागपुरी भाषा कर और संस्कृत भाषा कर। जल्दी से बताओ एकर सही उत्तर का है। तो घासी राम कौन भाषा कर महान कवि है कहें, तो एकर सही उत्तर हो जाए नागपुरी भाषा कर। वैसे ये ठेठ नागपुरी में जो है अपन गीत के लिखें। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न जो है इके देखो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 जो है, घासी राम कर जन्म कहाँ हुई रहे। ठीक है, तो ये कहाँ भई रहे, तो चार गो ऑप्शन है, करकट गांव जो कि थाना मांडर में है, या सिसई में, या लोहरदगा में, या भरनो रांची में। कहाँ हुई रहे जल्दी से बताओ। तो एकर सही उत्तर हो जाए कि घासी राम कर जन्म करकट गांव जो कि थाना मांडर में है हुआ हुई रहे। अगला प्रश्न है, घासी राम कैसन कवि रहें, निर्गुण कवि रहें, आंसू कवि रहें, शास्त्रार्थ कवि रहें और एक और तीन दुयो। तो का सही उत्तर हो जी। तो संगी साथी मन, ये सब प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेला, देखे का हर कोई उठाइन नहीं। देखो, निर्गुण कवि कर मतलब का है, वैसन कवि जे कि निर्गुण या भक्तिमय कवि रहें, जे कि भगवान कर भक्ति में डूबल रहें और भक्तिमय कवि रहें। ओके, जैसे कि कबीर तुलसीदास हो गलक, या अरोरे बहुत से ऐसा कवि हैं जैसे कबीर हो गलक, तुलसीदास और बहुत सारे ऐसा कवि हैं जिमन की भक्ति या निर्गुण कवि कहल जाएला। तो रूले समझ ली निर्गुण कवि कर मतलब। आगे है आंसू कवि। आंसू कवि वैसन कवि मन के कहल जाएला जो क्षण में किसी तुरंत जो है किसी भी सिचुएशन के देखते हुए ओकर अपने गीत में ढाल लेवे ना, ओके, या ओके एगो कविता बनाए लेवे ना, तो ओके कहल जाए ना आंसू कवि। अगल हवेला शास्त्रार्थ कवि। तो शास्त्रार्थ कवि वैसन कवि के कहल जाएला जे कि कोई भी जगह में किसी भी बात को लेकर या कोई भी ज्ञान के लेकर जो है तर्क वितर्क होवेला, तो हुआ जो है अपन तर्क वितर्क जो है अपन कवि कर गीत कर माध्यम से या अपन कविता कर माध्यम से जो है तर्क वितर्क जो करें, वैसन महान कवि के शास्त्रार्थ कवि कहल जाला। तो इकर में जो है घासी राम जो रहें वो कैसन कवि रहें, तो जैसन कवि यहाँ एकर बारे में देवल है उनकर मुताबिक ई आंसू कवि रहें। ठीक है, बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, घासी राम जो है घासी राम कवि का विस्तृत जानकारी है। घासी राम कवि कर विस्तृत जानकारी कौन आदमी या कौन कवि अपन महाकाव्य में कही है। तो एक सही उत्तर देखो, चार ऑप्शन है, बरजू राम, प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद, महंत घासी या विशेश्वर प्रसाद। सही उत्तर जल्दी से बताओ। तो एक सही उत्तर हो जाए प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद, जो कि सिसई कॉलेज का प्रोफेसर रहे। आगे बढ़ो अगला प्रश्न में कि घासी राम कर निधन कब हुई रहे। कब हुई रहे जल्दी से बताओ। 1938 में, 1940 में, कि 1937 ईस्वी में, कि 1932 ईस्वी में। हम रूरे के शुरू में ही बताए रही, तो एक सही उत्तर हुई 1937 ईस्वी में। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो 12 नंबर प्रश्न का कहते कि कितना उम्र में घासी राम का निधन हो रहे। तो घासी राम का निधन 78 साल कर उम्र में हो रहे। तो यह समझ मालक हुई। बढ़िया अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि घासी राम का जो प्रमुख रचना है वो कौन है। तो चार गो देखो ऑप्शन, 4-5 गो एक देवल है, नागवंशावली, झूमर, उषाहरण, दुर्गा सप्तशती अनुवाद जो करल है, और सुदामा हरित, सुदामा चरित और देवल शोभे। तो संगी साथी मन याद रखा, बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घासी राम कर जो प्रमुख रचना है इकर में शोभे है, यानी कि नाग वंशावली झूमर भी इनकरे लिखा लेके, उषा हरण भी इनकरे लिखा लेके, दुर्गा सप्तशती जो कि खुद अनुवाद कर है नागपुरी में ये भी, और सुदामा चरित ये भी इनकर लिखा लेके, यानी कि देवल शोभे। तो ऑप्शन नंबर 5 सही उत्तर हो जाए। बढ़िया अगला प्रश्न में। देखो अगला प्रश्न का कहते ये किताब जेकर नाम है कि नागपुरी फाग शतक, जे कि बम्बई में छप रहे, एकर लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है कहे, या एके के लिखा है। तो एकर सही उत्तर देखो 4 गो ऑप्शन है, एकर में का हो जाए घासी राम। अगला प्रश्न है कि घासी राम का जन्म कब हुई रहे। तो ई जगह जो है थोड़े सा मिस्टेक हो है, तो आप रोले मन सुधार लेबे। इकर में जो है 1917, 1915, 1918 और 1920। इकर में जो 4 गो ऑप्शन दे ही, इकर में हम ऑप्शन ए सही ऑप्शन देवे के लिए भुलाई जाही। तो इकर में से कोनो नहीं, यानी कि कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर जल्दी से बताओ, इकर सही उत्तर का है। तो इनकर सही उत्तर हो जाए
1859 ईस्वी में इनकर जन्म हुई रहे। 1859 1859 में रोरे मन के समाज में अलग हुई। तो इकर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। रोरे मन के पीडीएफ जे भी हम प्रोवाइड करब तो या तो वहाँ सुधराए दो या रोरे के चेक कर लो। 1859 ईस्वी में जो है इनकर जन्म हुई रहे। ठीक है। बढ़ी अगला प्रश्न और इसका लास्ट प्रश्न है कि घासी राम रातू राजा कर हिया कतना साल सेवा कर रहे हैं। चार गो ऑप्शन रोरे के दिखत, जल्दी बताओ। 8 साल कि 5 साल कि 10 साल कि 12 साल। तो सही उत्तर जल्दी से बताओ का हुई। इकर सही उत्तर है कि घासी राम रातू राजा कर हिया 10 साल सेवा कर रहे हैं। तो संगी साथी मन रोरे के कैसन लगल कर ये गीत रहे शिष्ट गीत और इकर व्याख्या रोरे मन कमेंट करके जरूर बताओ। रोरे मन कमेंट नहीं करेला, कमेंट करेला तो हमके भी अच्छा लगेगा। और एक वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के शेयर करो। ठीक है, क्योंकि गीत या जो भी है एक प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे में काफ़ी समय काफ़ी मेहनत करे पड़ेला। तो रोर मन खातिर जब हम इतना मेहनत करे थे तो कम से कम रोरे मन भी इतना कर ही सके कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक ये पहुँचे, ताकि उमन भी जो है एक तैयारी कर पाएँ। और साथ ही साथ इकर से कहे कि हमके ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हम रोरे मन ले समय रोए के सारा हम प्रोवाइड करब। ठीक है, तो रोरे मन के बात समझ में आलक हुई। और जे भी अपन मनक बात है, जे सलाह मशुरा है, या जे भी अपन के कैसन लागत है वीडियो देख के, क्या कमी है या क्या है कैसन है, ये सारा बात के जो है रोरे कमेंट करके जरूर बताओ। और बाकी जुड़ो हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। साथ ही साथ फ्री पीडीएफ पावे के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कर नीचे जो है रोरे के लिंक मिल जाई, टेलीग्राम कर लिंक या फिर व्हाट्सअप कर लिंक, वहाँ से जुड़ो और पाओ फ्री पीडीएफ और तैयारी करो, आनंद लो। ठीक है, चलो मिलेगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए सभी मन के फिर पुनः जोहाई। जय हिंद, जय।